हाँ जी भाई साहब, हेलो। ओए, फाइनली 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 आज हमारा बजट आ गया। बजट 2025। अभी कुछ देर पहले श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने पेश किया है। अब ये छोटी सी वीडियो मैं आप सभी के लिए बनाने जा रहा हूँ कि टैक्स में क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं, क्योंकि आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी सुना होगा, बट उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आप प्रोफेशनल्स हो। आपके पेरेंट्स आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत पता हो कि मेजर जो हमारे पर्सनल इनकम टैक्स है उसमें क्या चेंज आया। वैसे टैक्सेशन में काफी सारी अमेंडमेंट्स आई हैं। टीडीएस और टीसीएस के अंदर भी अमेंडमेंट है, डिडक्शन के चैप्टर के अंदर भी अमेंडमेंट है, बट अगेन उसकी डिटेल वीडियो, मतलब पूरा बजट एनालिसिस मोस्ट डिटेल के अंदर मैं आज या कल में डाल दूंगा। अगर किसी को डिटेल में सुनना है तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। बट अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इनकम टैक्स में किस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 1,10,000 रुपए का टैक्स बच रहा है जिस पर्सन की इनकम 24-25 लाख रुपए की है। मतलब आपने आई थिंक नए रेट शायद सुने होंगे, नहीं सुने तो बहुत ध्यान से कैलकुलेशन सुनना जो बजट स्पीच के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने बोली है। ये आपके वीडियो बहुत काम की होने वाली है, हर बच्चे के साथ में शेयर करना, बस ये पर ध्यान दो। अब इधर सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पहली बात तो ये समझो कि जब बजट आता है ना, तो बजट के साथ में मेन आपके 3 डॉक्यूमेंट होते हैं। अब वो 3 डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपका बजट स्पीच होता है, जिसको देखकर फाइनेंस मिनिस्टर जो है अपनी बजट पेश करती हैं। तो एक तो बजट स्पीच है आपके सामने। इस बजट स्पीच के अंदर ही उन्होंने वो नए टैक्स रेट बोले हैं, बट इट डजंट मीन कि इनकम टैक्स में वही अमेंडमेंट है, बहुत सारी अमेंडमेंट है। सेकंड फिर आपका दूसरा जो होता है वो आपका होता है मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द फाइनेंस बिल। अब मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द फाइनेंस बिल का मतलब क्या होता है कि जो भी इनकम टैक्स में गवर्नमेंट चेंजेस लेके आना चाह रही है, उसका रीजन क्या है, उसके लॉजिक्स क्या हैं, भाई गवर्नमेंट ये अमेंडमेंट क्यों करना चाह रही है, तो वो सारी की सारी बातें नॉर्मली मेमोरेंडम के अंदर लिखी होती हैं। अगर आपको रीजन जानना है तो मेमोरेंडम पढ़ना पड़ेगा, एक ये डॉक्यूमेंट होता है। तीसरा फिर आपका निकल के आता है वो होता है फाइनेंस बिल होता है। फाइनेंस बिल का अंदर मतलब जितनी भी एग्जॉस्टिव अमेंडमेंट गवर्नमेंट प्रपोज करने जा रही है, वो सारी की सारी अमेंडमेंट की लिस्ट जो होती है ना, वो आपकी फाइनेंस बिल होती है। पहली बात तो जो आज गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेकर आई है वो ऑब्वियस सी बात है, बिल है, पार्लियामेंट के हाउस में जाएगा, प्रेसिडेंट के साइन होंगे, फिर कहीं जाके वो एक्ट बनेगा, और एक्ट बनने के बाद फिर 1 अप्रैल से वो इंडिया में एप्लीकेबल हो जाएगा। बट एक बात मैं दोबारा बोल दूं, ये जिनके भी एग्जाम मई में है, जून में है, सितंबर में है, दिसंबर में है, या जनवरी 26 में है, ये बजट हमारे किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट ये बात कहता है कि जिनके भी एग्जाम इस साल में होंगे या जनवरी 26 में होंगे, उनके एग्जाम में फाइनेंस एक्ट 2024 आएगा, ना कि फाइनेंस एक्ट 25 आएगा। तो सारे बच्चे, दिसंबर वाले बच्चे भी या सितंबर वाले बच्चे भी या जनवरी 26 वाले बच्चे भी सुन ले, हमें फाइनेंस एक्ट 24 ही पढ़ना है। मतलब ये वाला बजट तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ में नॉलेज के लिए जरूरी है कि हाँ भाई अमेंडमेंट क्या आई है, कितना टैक्स हमारा बच रहा है, नए स्लैब रेट क्या है, वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए जरूरी है, बट एग्जाम में इंप्लीमेंट मत करना, बस ये पर ध्यान दो। बात मेरी क्लियर है। अब एक बार फटाफट से देखते हैं कि पर्सनल इनकम टैक्स में क्या चेंज आया है। तो पर्सनल इनकम टैक्स में गवर्नमेंट जो चेंज लेकर आई है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो जी, यहां से पहली बात तो मैं अमेंडमेंट बता रहा हूं, अगेन बोल रहा हूं डिटेल वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊंगा, बट मेन आपको आइडिया हो कि उन्होंने कैसे बोला कि 1,10,000 रुपए की टैक्स की सेविंग हो रही है। अब रिबेट में क्या चेंज आ गया, सेक्शन 87A की रिबेट में। सर हमने न्यूज में सुना कि 12 लाख तक टैक्स जीरो हो गया, तो 12 लाख तक टैक्स जीरो कैसे हो गया। पहली बात, 12 लाख रुपए की कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं है, 12 लाख रुपए का गवर्नमेंट ने स्लैब रेट नहीं इंक्रीज किया, वो 12 लाख रुपए तक कैसे जीरो हो गया, एक बार फटाफट से यहां पे देखो जी। सबसे मेन बात ध्यान देना कि जो अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने की है वो न्यू रिजीम के अंदर अमेंडमेंट की है, ओल्ड रिजीम के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं की। मतलब ओल्ड रिजीम अभी भी है, मुझे उम्मीद थी वो ओल्ड रिजीम खत्म कर देंगे, बट आई थिंक ओल्ड रिजीम खत्म नहीं हुई, वो अभी भी चल रही है, पुरानी चल रही है, सेम वही चल रही है, कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। जो सेक्शन नंबर 115 बीएससी वाली हमारी स्कीम है, जो अमेंडमेंट आई है, उस रिजीम के अंदर आई है। अच्छा, अभी जो हम लेटेस्ट बैच में कर रहे हैं, जिनके भी एग्जाम अभी मई 25 में है, जून 25 में है, सितंबर 25 में है, दिसंबर 25 में है, जनवरी 26 में है, उनके लिए आपने क्या लिमिट पढ़ी है क्लास में? आपने लिमिट ये पढ़ी है कि 3 लाख तक नील, 3 लाख से 7 लाख, 7 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 12 लाख, 12 लाख से 15 लाख, 15 लाख से ज्यादा 30%। आपने रेट क्या पढ़े? 5, 10, 15, 20, 20 के बाद सीधा 30, 25% वाला कोई भी रेट एप्लीकेबल नहीं है। बट अब इन्होंने यहां पे अमेंडमेंट कर दी है। अब देखो नए स्लैब रेट क्या निकल के आ गए, नए स्लैब रेट ये निकल के आ रहे हैं कि पहले 4 लाख तक पे टैक्स हो गया जीरो, उसके बाद 4 लाख से 8 लाख 5%, फिर 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, फिर 20 से 24 25%, और अगर 24 लाख से ऊपर इनकम होगी फिर कहीं जाके 30% टैक्स लगेगा।
इट मीन आप समझ पा रहे हो, इट मीन गवर्नमेंट कहना चाह रही है पहले क्या था 15 लाख के बाद 30% था, अब 24 लाख के बाद 30% लगेगा जी। अब उससे कितनी टैक्स की सेविंग हो रही है, अभी सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं जी। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, मान लेते हैं एक पर्सन की इनकम 25 लाख रुपए की साल की है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन की इनकम 25 लाख रुपए कमा रहा है वो साल के। अब अगर अभी बात करता हूं जो हमने अभी नए वाले रेट पढ़े फाइनेंस एक्ट 24 के जो हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल हैं, तो 25 लाख पे वो कितना टैक्स पे करेगा, तो 15 लाख से ऊपर उसकी इनकम कितनी है 10 लाख, तो 10 लाख का 30% और 15 लाख तक कितना बनता है 1,40,000, इसमें 1,40,000 जोड़ दूंगा तो यह टैक्स बनेगा 4,40,000 रुपए का टैक्स बनेगा अगर उसकी इनकम 25 लाख रुपए की है, जो फाइनेंस एक्ट 24 के टैक्स रेट है जो हमने पढ़े हैं। बट अगर मैं इस स्लैब रेट को लगाता हूं तो कितना टैक्स बनेगा जी, पहले 4 लाख तक तो नील, अगले 4 लाख का 5% 20,000 रुपए यहां पे बनेगा, फिर अगले 4 लाख का 10% 40,000 रुपए यहां पे बनेगा, फिर अगले 4 लाख का 15% 60,000 रुपए यहां पर बनेगा, अगले 4 लाख का 20% 80,000 रुपए यहां पर बनेगा, अगले 4 लाख का 25% 1 लाख रुपए यहां पर बनेगा, और 24 लाख से ऊपर कितनी इनकम है 1 लाख, उसका 30% तो 30,000 रुपए का यहां पर बनेगा। तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो टैक्स कितना बन गया 20,000 प्लस में 40,000 प्लस में 60,000 प्लस में 80,000 प्लस में 1 लाख और प्लस में यहां पर बनेगा 30,000। तो अगर मैं चेक करता हूं 3,30,000 रुपए का टैक्स मेरा निकल के आ रहा है। अब 3,30,000 रुपए का ये आ रहा है, 4,40,000 रुपए का वो आ रहा है, तो अगर मैं माइनस करता हूं आप चेक करो 1,10,000 रुपए की टैक्स की सेविंग हो रही है। और यही फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला अभी बजट स्पीच के अंदर, कई बच्चों को समझ नहीं आया कि वो 1,10,000 रुपए की सेविंग कैसे हो रही है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो तुम अभी टैक्स पे कर रहे हो 25 लाख पर, उसमें 4,40 है और अब बनेगा 3,30, तो 1,10,000 रुपए की टैक्स की सेविंग हो रही है। तो आप चेक करो, देखो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला भी है कि जिसकी इनकम 25 लाख रुपए की है वो बेनिफिट लेगा 1,10,000 रुपए के टैक्स का। तो ये बेनिफिट मिल गया पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया उन लोगों को जो 25 लाख रुपए की इनकम एक साल की कमा रहे हैं। अच्छा खासा बेनिफिट है, सुनने में अच्छा लग रहा है, बच्चा कह रहा है ओ माय गॉड कितना बढ़िया बेनिफिट है। बट मैंने कहा ना बहुत सारी अमेंडमेंट है सर, ठीक है, बट हाँ आपको देखने में ये बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है और एक्चुअल में भी अच्छा है। इस बात पे अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारा 1,10,000 रुपए का टैक्स बच रहा है अगर किसी की इनकम 25 लाख रुपए की है। अगर वो नॉर्मल इनकम कमा रहा है, स्पेशल इनकम नहीं कमा रहा, क्योंकि स्पेशल इनकम में स्पेशल रेट है, अगर वो नॉर्मल इनकम कमा रहा है तो भाई 1,10,000 रुपए के टैक्स की सेविंग हो रही है, बस ये पर ध्यान दो। फिर एक बच्चा कह रहा है सर पापा ये बात कह रहे हैं कि हमने ये भी सुना कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स जीरो हो गया। भाई 12 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स जीरो हो गया, तो वो जो कई न्यूज चैनल वाले हैं वो कह रहे हैं कि 12 लाख रुपए तक एग्जम्पशन लिमिट हो गई तो 12 लाख तक नील हो गया। तो एग्जम्पशन लिमिट तो आपने बोला है 4 लाख है, तो यहां 12 लाख रुपए की नहीं है, आंसर इज नो। अब तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो इंटेलिजेंट हो, तुम तो समझ सकते हो कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो 7 लाख रुपए तक रिबेट मिलती थी वहां 12 लाख रुपए की लिमिट आ चुकी है। मतलब पहले 7 लाख पर, अब याद करो रिबेट की लिमिट क्या थी, जितना टैक्स बना और 25,000 विच एवरेज लेस। अब अपने बोल दो, अब एक बार ऐसा करना, अगर किसी की इनकम 12 लाख रुपए की है, अगर वो न्यू रेट यूज कर रहा है तो 12 लाख की इनकम पर टैक्स कितना बनेगा 20 और 40 कितना बनेगा 60। अब 60,000 बनेगा तो रिबेट की लिमिट अब कितनी हो चुकी होगी 60,000 रुपए की हो चुकी होगी। तो मतलब जिसकी नॉर्मल इनकम, आपको मैं ध्यान से बताऊं फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ साफ बोला है जो 12 लाख रुपए तक की नॉर्मल इनकम कमाएगा, स्पेशल इनकम की बात नहीं कर रहे हो, स्पेशल इनकम छोड़ दो क्योंकि स्पेशल इनकम में स्पेशल रेट है। जो 12 लाख रुपए की नॉर्मल इनकम कमा रहा है उसका टैक्स हो गया जीरो, क्योंकि 60,000 रुपए की उसको रिबेट मिलेगी जो टैक्स बनेगा और 60,000 विच एवरेज लेस। अब इस बात को मैं वेरीफाई करता हूं, आपको मैं दिखाता हूं फाइनेंस बिल। अब इस फाइनेंस बिल में देखो इन्होंने सेक्शन 87A को भी अमेंड करने की बात बोली है। देखो जी आप चेक करना सेक्शन नंबर 87A, ये जो हम 87A रिबेट का पढ़ते थे, अभी तक यहाँ पे क्या लिमिट थी देखो 700,000 7 लाख, अब हो गया 1200,000 12 लाख रुपए की होगी, वही बात होगी 7 लाख की लिमिट कितनी होगी 12 लाख रुपए। फिर लिमिट पढ़ते थे 25,000 रुपए, देखो 25,000 रुपए, अब ये हो चुकी है 60,000 रुपए, तो 60,000 रुपए तक की रिबेट मिलेगी क्योंकि 12 लाख की अगर नॉर्मल इनकम है तो टैक्स बनता ही कितना है 60,000, और 60 की मुझे रिबेट मिलेगी, टैक्स हो गया जीरो। इस तरह से 12 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स जीरो बनेगा रिबेट के बाद। कोई 12 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट गवर्नमेंट ने इशू नहीं की है। क्या बात समझ में आ रही है? तो अच्छा अगर इनकम 12 लाख से ज्यादा है, जैसे 7 लाख से ज्यादा थी तो रिबेट मिलती थी 7 लाख से ऊपर भी,
अगर इनकम 12 से ज्यादा है तो भी आपको अभी भी रिबेट मिलेगी, जहां तक आपका टैक्स ज्यादा होगा वहां तक आपको रिबेट मिलेगी। ये पर्सनल इनकम टैक्स में चेंज आए हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए ऐसे ही तो प्लीज सारे बच्चे कमेंट करना कि आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए नहीं चाहिए, और इस वीडियो को बहुत प्यार देना, शेयर करना, लाइक करना, हर जगह पहुंचाना कि एक्चुअल में कैलकुलेशन किस तरह से है, वो ये रियल कैलकुलेशन है, ठीक है ना, ये रियल कैलकुलेशन है। तो ये आपके सामने जो नए रेट निकल के आ रहे हैं वो ये है, इस तरह से हमें टैक्स कैलकुलेट करना होगा अब आने वाले टाइम में। बट अगेन ये अमेंडमेंट हमारे एग्जाम में किसी काम की नहीं है, बट पापा को बता देना कैलकुलेशन होगी कैसे, ठीक है। आप अगर मार्क के चलोगे 24 लाख तक, अब 24 लाख तक कितना टैक्स बनता है, 1,80,000, अगर मैं 24 लाख तक निकालता हूं 20,000, 40,000, 60,000, 80,000 और 1 लाख, तो 3 लाख रुपए का टैक्स बनता है 24 लाख रुपए की इनकम के ऊपर अप्रोक्सीमेट 3 लाख रुपए का टैक्स बनता है। तो 24 से ऊपर वाली इनकम में 30% और 24 लाख तक फिक्स हो गया 3 लाख रुपए। जैसे तुम पहले पढ़ते थे 15 लाख तक 1,40,000, उसके बाद 30%, अब 24 लाख तक कितना हो गया 3 लाख, 24 लाख के बाद कितना हो गया 30% हो गया, अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट कर लो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? तो ये छोटी सी अमेंडमेंट आपकी रिबेट और पर्सनल इनकम टैक्स में निकल के आई है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक ठोको, शेयर करो, कमेंट करो, और बहुत जल्दी आपके सामने फिर मैं ऐसे आऊंगा पूरा बजट का एनालिसिस लेके। बट अगेन ये हमारे एग्जाम में किसी काम का नहीं है, नॉलेज लेते चलो, नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। हम प्रोफेशनल डिग्री लेने वाले हैं, हमें लोगों को कंसल्ट करना है, तो इस बारे में आइडिया होना बहुत जरूरी है, बस ये पर ध्यान दो। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।